तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे, यहाँ पे संस्कृत के सप्तम पाठ देखेंगे, नीति श्लोक। बता दें कि दोस्तों ये चैप्टर जो है आपके बुक का सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से एक न एक श्लोक हर बार पूछा जाता है और आपको इस तरह से यहाँ पे श्लोक का हिंदी अर्थ आपको बताने वाले हैं और प्रश्न उत्तर भी आपको सारा का सारा यानी आज के वीडियो में आपको पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक समझा दूंगा, शायद आप ऐसा नहीं पढ़े होंगे, इस तरह से आपको बताने वाले हैं कि आपको हमेशा याद आता रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको बताते हैं पाठ परिचय। तो पाठ परिचय क्या, तो हम लोग यहाँ पे पहले पाठ परिचय देख लेते हैं और हिंदी में देख लेते हैं। चूंकि बता दें दोस्तों, आप लोगों का कई कमेंट आया था कि सर हिंदी में क्वेश्चन रहता है या फिर संस्कृत में, तो आपको बता दें संस्कृत बुक में आपको हिंदी में ही क्वेश्चन रहता है। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक लेकर देख सकते हैं, हिंदी में ही क्वेश्चन रहता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग जानते हैं, पाठ परिचय में है कि यह पाठ सब प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है, यानी अंश विशेष है। ये कहाँ से लिया गया है, इस बात को याद रखिएगा कि नीति श्लोक पाठ जो है महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। इसको आप लोग वन पर्व भी कह सकते हैं, ठीक है, वन पर्व, ठीक है। उसके बाद है विदुर नीति से संकलित है, युद्ध को निकट जानकर। देखिए, जब विदुर धृतराष्ट्र के श्रेष्ठ मंत्री कौन थे, विदुर थे, तो वो जब युद्ध महाभारत युद्ध को निकट जानकर धृतराष्ट्र मंत्री अपने मन के शांति के लिए प्रश्नों के उत्तर देते हुए वह प्रश्नोत्तर के रूप में ग्रंथ रत्न विदुर नीति है, यानी ये वो अपने मन से जो सवाल करते हैं उसी का आंसर देते हैं, वही श्लोक हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। यह भागवत गीता की तरह महाभारत का अंग होता हुआ भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। कौन सा, तो ये नीति श्लोक पाठ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका पाठ परिचय था, जो मैं संक्षेप में आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग इसका सारांश देखेंगे और एक एक श्लोक का मैं आपको इस तरह से हिंदी बताऊंगा कि सच कहते हैं यार, आप सच में ऐसा नहीं पढ़े होंगे या फिर पढ़े भी होंगे तो इस तरह से नहीं पढ़े होंगे कि आपको सही में आपको याद नहीं रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप सारांश देख रहे हैं कि यस्य कीर्तंगे न विघ्नति सित मूसनम भयरति समृद्ध असमृद्धवा सौवे पंडित उच्यते, यानी कहा जा रहा है जिसके कर्मों को, याद रखिएगा यहाँ पे क्या कहता है, यस्य मतलब होता है जिसके, कीर्ति मतलब होता है कर्म को, तो जिसके कर्म को यानी काम को सर्दी गर्मी भय प्रेम, यहाँ पर प्रेम समृद्धि और असमृद्धि बाधा न डाले वे पुरुष पंडित कहे जाते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे पहला का अर्थ होता है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से इसको आप दोहरा करके समझाते हैं, चूँकि ये इंपॉर्टेंट है। पहला श्लोक है कि जिसके काम को सर्दी गर्मी भय प्रेम समृद्धि और असमृद्धि, यहाँ पर देखिए अ होगा, थोड़ा यहाँ पे बच्चे लिखे हैं थोड़ा अशुद्ध लिखे हैं, तो असमृद्धि बाधा न डाले वे पुरुष पंडित कहे जाते हैं। तो इस तरह से आपका कितना आसान है, आप याद कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। बस आप इसको हमारे लिए आप 2 बार इसको पढ़ लिख करके उसके बाद पढ़ लीजिए। आपको याद नहीं होता है तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसी तरह अगला यहाँ पर देखते हैं। अगला श्लोक है आपका यहाँ पर है कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्माणं उपायोग मनुष्याणां नरम नरः पंडित उच्चते, यानी यह है सभी तत्व, सर्वभूताना मतलब होता है सभी जीव, भूत मतलब होता है जीव, संस्कृत में याद रखिएगा, भूत मतलब होता है जीव, तत्व मतलब यहाँ पर होता है जीव, ठीक है, मतलब सभी तत्व का तत्व ही होता है। तो यहाँ पर है सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, याद रखिएगा क्या हम बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको सुन करके याद रखना है, सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी कर्मों के योग को जानने वाले और मनुष्य के सभी उपाय को जानने वाले पुरुष पंडित कहे जाते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये लाइन भी कंप्लीट होता है। आप लोग समझ चुके होंगे कि सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी कर्मों के योग को जानने वाले और मनुष्य के सभी उपाय को जानने वाले पुरुष पंडित कहे जाते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सेकेंड श्लोक भी कंप्लीट होता है और आप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे। तो आई होप आप लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 3 नंबर स्टेप है अनहुता प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वास्ते विश्वास्ति मूर्छेता नराधम। तो यहाँ पे याद रखिएगा, वह मूर्ख हृदय वाला एवं मनुष्य में नीच है जो बिना बुलाए प्रवेश करता है। तो आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा, कहीं भी जब प्रवेश कीजिएगा, कहीं भी क्लास में भी एंट्री ले लीजिएगा तो टीचर के आदेश लेकर ही, ठीक है। ये क्या होता है, मैं कम इन से बोलकर ही, ठीक है, क्योंकि देखिए बोला गया है यहाँ पे संस्कृत पढ़ने से ये सारे संस्कार मिलता है बच्चे को कि वह मूर्ख हृदय वाले एवं मनुष्य में नीच होते हैं जो बिना बुलाए प्रवेश करते हैं
और बिना पूछे बहुत बोलते हैं और अविश्वास पर विश्वास करते हैं। तो सिंपल सी बात, तो वो लोग तो क्या होता है, निश्चित रूप से वो मूर्ख हृदय वाला और मनुष्य में नीच है। ठीक है, नीच होते हैं, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए नीच होते हैं, तो और अच्छा सुटेबल लाइन होता है और आप अच्छे तरह से और अच्छे से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है और आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। अगर आप लोग कोई ट्रबल होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे चलते हैं। आपका है यहाँ पे 4 नंबर श्लोक है। यहाँ पर एको धर्म परम श्रेय, यानी एक ही धर्म जो है परम कल्याण है, परम श्रेय देने वाला होता है। तो यहाँ पर है एक ही धर्म परम कल्याण है, एक ही क्षमा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्षमा होगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा क्षमा होगा। थोड़ा सा शुद्धि है, क्योंकि मैं ये थोड़ा जल्दबाजी में स्टूडेंट को लिखाए थे, उनको जल्दी में लिखा है, इसलिए उसको मिस्टेक हो चुका है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर है आपका क्या है कि एक ही धर्म परम कल्याण है, एक ही क्षमा उत्तम शांति है, एक ही विद्या परम तृप्ति है और एक ही अहिंसा परम सुख देने वाला होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं और मैं बिल्कुल तरह से आसान है और मैं यहाँ तक कि आपको बहुत सारे मेहनत के बाद ये दे रहा हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक जो भी भाई लोग यहाँ पे लाइक नहीं किए, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए। यार मैं ऐसे वीडियो यहाँ पर डेली आपको देते रहता हूँ, क्लास 10 का हर सब्जेक्ट का यहाँ पे मिलते रहता है। तो चलिए यहाँ पे आपका 4 नंबर श्लोक भी कंप्लीट होता है। आपको 10 यहाँ पे श्लोक है, मैं 10 का 10 हिंदी आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है बार बार, यानी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैं आपको विशेष रूप से भी बताऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा पूरा वीडियो को, तब तो आप समझ पाइएगा। तो यहाँ पर है त्रिविधम नरक कस्यदम द्वारम नाशनामात्मना कामा क्रोधस्तथा लोभस्त अस्मादेत त्याजते, यानी जो है यहाँ पर सिंपल सी बात यहाँ पे हिंदी समझिए कि नरक के 3 द्वार हैं। नरक के कितने द्वार हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। यहाँ पर लोग कहते हैं कि सर काम क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये कर्म नहीं है, काम है, ठीक है। काम क्रोध और लोभ, यानी गलत काम आप नहीं करते हैं तो वो सही रहता है, नरक का द्वार नहीं होता। और क्रोध और लोभ, यहाँ पर देखिए यहाँ पे लोभ हो जाएगा, जो कि थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, लोभ, ठीक है। काम क्रोध और लोभ ये नरक का 3 द्वार है, इसलिए स्वयं को नाश करने वाले को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। यानी स्वयं को अगर नाश करने से बचाना चाहते हैं तो इनको त्याग करने देना चाहिए। किसको, तो काम क्रोध और लोभ को त्याग कर देना चाहिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पे 5वां श्लोक था और ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको 720 क्वालिटी में करके देखें तो आपको पूरी तरह से साफ दिखाई देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है 6 नंबर श्लोक है कि षड दोषा पुरुष से न हात्वय भूतिम इच्छिता निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। ये क्या होते हैं, 6 दोष होता है। षड दोषा मतलब होता है 6 दोष। तो धन ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस और दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। यहाँ पे आप लोग सब यहाँ पे पॉइंट समझ रहे होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे दीर्घ सूत्रता क्या होता है ये नहीं समझ रहे होंगे। तो ये मैं आपको जब इसका कभी सब्जेक्टिव बताऊंगा तो उसमें अच्छे ढंग से इसको समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे दीर्घ सूत्रता का मतलब क्या होता है, ठीक है, थोड़ा होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से धन ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस और दीर्घ सूत्रता, यानी लंबी जो होता है ना, सूत्रता मतलब ये होता है कुछ। तो यहाँ पे आपको मैं सब्जेक्टिव में समझाऊंगा, अगर इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा, अगर समय बचा तो। मैं दोस्त है तो इस 6 दोष को क्या करना चाहिए, जो धन ऐश्वर्य जो चाहते हैं कि हम अच्छे धन दौलत हासिल करें और एक जो है एक सज्जन व्यक्ति को प्राप्त करें, तो उसको क्या करना चाहिए, निंद्रा यानी नींद, तंद्रा भय क्रोध और आलस और दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे आप समझे कि नहीं, इस बात को कमेंट करके बताइएगा। हमें थोड़ा यहाँ पे डाउट है कि आपको इस श्लोक में थोड़ा सा ट्रबल हुआ होगा, बट आप कमेंट करके बताइए तो मैं उसे सब्जेक्टिव में पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे आप लोग बताइएगा, सत्यन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, यहाँ पर है ना, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या से योग की रक्षा होती है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे उबटन से रूप की रक्षा होती है। मिर्जा मतलब होता है उबटन, उबटन से रूप की रक्षा होती है, और आचरण से कुलक्षण या फिर कुल की रक्षा होती है। याद रखिएगा वंश, जिसको हम लोग कुल का मतलब क्या होता है, वंश होता है, तो आचरण से वंश की रक्षा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीका से साधारण लाइन सिंपल लाइनिंग में आपको समझाया हूँ। अगर आप इस तरह से एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 5 नंबर तो क्या यहाँ पे 1 नंबर नहीं कट सकता, 1 नंबर नहीं, 1 नंबर नहीं काटेगा एग्जाम में, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे। और 8 नंबर यहाँ पे श्लोक है आपका, मात्र इसके बाद 2 श्लोक बचा है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बनता है, मन थोड़ा ऊब जरूर जाता होगा, लेकिन आपके जरूरी का है। और आपको एक चैप्टर तो यार कंप्लीट होने वाला है, आप टेंशन का लेते, थोड़ा सा समय दीजिएगा तो एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आपका। कि सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रियवादिनः अप्यस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। यानी कहता है हे पुरुषा मतलब होता है, राजन मतलब है कि हे राजन, ठीक है, हे राजन सदा प्रिय बोलने वाला, क्या है, सतत प्रिय वादनी, यानी सदा प्रिय बोलने वाले पुरुष सुलभ है, यानी आसानी से मिल जाते हैं। बोलने वाले पुरुष सुलभ है, सुलभ मतलब आसानी से मिल जाते हैं। किंतु अप्रिय एवं उचित बोलने वाले और सुनने वाले दोनों दुर्लभ होते हैं, यानी दोनों क्या होते हैं, नहीं मिलते हैं जल्दी। इस तरह से आपका 8वां श्लोक है जो कि कंप्लीट होता है। और आप लोग समझे कि नहीं इस बात को जरा कमेंट करके बताइए, सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए तो क्या समझे कि नहीं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यार, ये बहुत आसान एकदम सिंपल तरीका से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए 8 नंबर सवाल है आप लोग का यहाँ पे, सॉरी 8 नंबर श्लोक है। चलिए ये श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूजनीय महाभागा पुण्यश्च गृह दीप्तयः स्त्रियां स्त्रियो गृहस्योक्ता अस्ता अस्पर्दृच्छा विशेषता। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा इसे लड़कियों के लिए बहुत ही मायने रखता है कि घर की लक्ष्मी, घर की शोभा युक्त स्त्रियां। अब देखिए लड़की लोग कितना खुश हो जाते हैं कि भाई तो घर की लक्ष्मी है यार, लक्ष्मी हो तो क्या हो, तो आप लक्षण कुलक्षण वाले मत रखिएगा, तब तो आप लक्ष्मी क्या कुछ नहीं रहने योग्य रहिएगा, ठीक है। तो घर की लक्ष्मी, घर की शोभा युक्त स्त्रियां पूजनीय कही गई है, बात तो बिल्कुल सही है। घर की लक्ष्मी और घर की शोभा युक्त क्या कही गई है, स्त्रियां पूजनीय कही गई है, इसलिए विशेष रूप से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। यानी हम लोग की क्या करना चाहिए, स्त्रियों की यानी महिलाओं की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी होती है, शोभा होती है। तो इस तरह से वो स्त्री होती है जो कि सच्चे और एकदम आचरण के अच्छे होते हैं, यानी सब नहीं होते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो गुण अवगुण सबके अंदर रहता है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा चूँकि ये लड़की के लिए है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग अंतिम और लास्ट यहाँ पे स्टेप देखते हैं और श्लोक है जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं बता दूँ इस वीडियो में आपको जो हे राजन वाला जो बताए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें 100% गारंटी के साथ आपको यहाँ से 5 नंबर इस चैप्टर से रहेगा, एक श्लोक या 2 एकदम रहेगा, हर साल रहता है, एक साल भी ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया। इस बात को आप देख लीजिए, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ क्योंकि आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे है आपका, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मैं हिंदी डायरेक्ट बताता हूँ चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा बनता है, आप लोग यहाँ पे उब जाते हैं, ठीक है। तो विनय अपयश को मारता है, देखिए वो क्या लिखी है लड़की, यहाँ पर विनय अपयश को मारते, ठीक है, यहाँ पे अपयश हो जाएगा। विनय अपयश को मारता है और पराक्रम अनर्थ को मारता है, क्षमा क्रोध को मारता है और आचरण कुलक्षण को मारता है। सिंपल सी बात है, क्षमा जब कहीं पे आप कितना हो क्रोध में है कोई व्यक्ति, अगर आप वहाँ पे क्षमा मांगते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी बात, वहाँ पे क्रोध जो होता है आसानी से खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। और विनय अगर आप अच्छा से एकदम रहते हैं यानी, तो यहाँ पे विनय जो है किसको मारता है, अपयश को मारता है। और पराक्रम अनर्थ को मारता है, यानी आप में अगर थोड़ा सा भी विचार और सोच हो तो आप पराक्रम अनर्थ को, कोई चीज़ अनर्थ होने से बच जाता है। इस तरह से यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 10 श्लोक बता चुका हूँ और 10 के 10 श्लोक यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल आसान तरीका से बताया हूँ कि शायद आप लोग ऐसा नहीं पढ़े होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ, लेकिन क्या सच है या फिर झूठ ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा आप लोग पढ़े थे या फिर नहीं पढ़े होंगे। बहुत सारे पढ़े होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल बहुत आसान दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका 10 श्लोक कंप्लीट होता है। अब मैं इसका क्वेश्चन आंसर देखूंगा और क्वेश्चन आंसर में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल तरह से हर बार वो क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर का खास करके। तो आइए हम लोग वो चीज़ भी देखते हैं। यहाँ पे छात्रों आपको बता दें कि इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर एक एक बता देता हूँ, चूँकि आपका चैप्टर यहाँ पर बिल्कुल तरह से एंड हो जाएगा, आपको फिर से इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। बस आपको मैं बता दूँ, अगर आप लिख लेते हैं इस सारी चीज़ को और एक से दो बार आप पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल तरह से फिनिश हो जाएगा। ये आप खुद आप आकलन कर सकते हैं। तो एक पद में आपको उत्तर देना है, सिंपल सी बात। विदुर कहा आसित, आपको बताए थे विदुर क्या थे, तो मंत्री थे, है ना, मंत्री धृतराष्ट्र के मंत्री थे ना, वो आपको बताए थे पाठ परिचय में। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो मंत्री, ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन आपको हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार एग्जाम में रहता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसका मूढ़ चेता नराधमा कस्मिन विश्वास, यानी मूढ़ चेता जो गरीब मतलब सॉरी यहाँ पे मूर्ख होते हैं वो किस पर विश्वास करते हैं, तो अविश्वास पर। यानी मूर्ख जो लोग होते हैं वो किस पर विश्वास करते हैं, तो अविश्वास पर विश्वास करते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पे आपको आंसर देना है अविश्वास। आपका मन में उठ रहा है सर यहाँ पर तो संस्कृत में क्वेश्चन
क्वेश्चन है, बट हमें हिंदी में कैसे रहेगा? तो जी आपको हिंदी में रहेगा कि विदुर क्या थे, यानी यहाँ पे धृतराष्ट्र के मंत्री कौन थे, ऐसे देगा क्वेश्चन, या फिर कहेगा कि विदुर कहाँ के मंत्री थे और विदुर क्या थे। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन रहेगा, मंत्री, सिपाही, चोर, जो भी रहता है इस तरह से रहेगा, ठीक है। उत्तम शांति क्या होता है? देखिए उत्तम शांति क्या होता है, तो एक ही क्षमा, हम लोग क्षमा जब मांगते हैं तो क्या होता है, शांति मिलता है, ठीक है। और क्या होता है, क्षमा क्रोध को मार भी देता है। मारता किसको है? क्षमा। तो क्रोध को ये मार देता है, नाश कर देता है, और यहाँ पे शांति भी प्रदान करता है। क्या करता है? क्षमा से एक ही क्षमा उत्तम शांति भी देता है। तो इस तरह से मैं दोनों तरह से आपको याद रखना है। कब परम तृप्ति, देखिए कौन किससे आपको परम तृप्ति की प्राप्ति होती है? विद्या से। जब आपके अंदर नॉलेज होगा, विद्या से परम तृप्ति होता है, ठीक है, तृप्ति की प्राप्ति होती है, शांति मिलता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग अंतिम और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। रॉ नंबर है यहाँ पे, अंगा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी आपको पहले की तरह ही बम विस्फोट की तरह इंपॉर्टेंट है कि नरकस्य कियदम द्वारम परिगणितम। तो यहाँ पे बताना है नरक के कितने द्वार हैं। तो यार यहाँ पे तो बहुत आसान क्वेश्चन, इतना आसान तो क्वेश्चन मैं अभी देख रहा हूँ। तो नरक के कितने द्वार हैं? त्रिविधम, ठीक है, या 3 द्वार हैं। आपको तो रहेगा संस्कृत में नहीं रहेगा, हिंदी में रहेगा। त्रिविधम द्वार में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन आपको कहना है यार 3 द्वार होता है। कौन कौन होता है? काम, क्रोध और लोभ होता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो को अगर नहीं याद होता है तो बस 2 बार आप रिप्लाई करके देखिए और एक बार राइट कर लीजिए, बाकी आप हम पे छोड़ दीजिए। अगर आपको याद नहीं होता है, किसी तरह का ट्रबल होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं तो आपके साथ हूँ। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लोग दिल से पूछ कर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना तो बनता है यार, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ताकि बहुत सारे लोग आ सके और हम लोग सभी मिलकर अच्छी तैयारी करेंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए सब लोग को बाय।